अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 4.6। स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में जो क्वेश्चंस हैं उनमें से ही हम करेंगे। कल मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 7 में से कहा था कि आप कर लें। सिलेबस में जो क्वेश्चंस हैं अगर तो आपने कर लिए हैं ठीक है, आज भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 और 7 के जो आपके सिलेबस में हैं उनके सॉल्यूशंस। बच्चों, जो काम मिलता है साथ साथ लिखते जाना है, और मेरा नहीं ख्याल कि ये काम बहुत ज़्यादा होता है। थोड़े थोड़े से क्वेश्चंस आपको देती हूँ, इंशाल्लाह हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अब तो कोई छुट्टी भी नहीं होती, क्लास रेगुलर हो रही है। तो आप भी कोशिश करें, आप लोग भी आराम से घर बैठे हैं, जो आने जाने में टाइम लगना है, जो कॉलेज आके लगना है, वो घर सुने इनको और लिख लें, कंप्लीट कर लें अपना काम साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 4.6 से। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी इक्वल टू 0, प्रूव दैट 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा इक्वल टू 1 माइनस सी। मतलब ये जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है, ये बहुत सारे पास्ट पेपर्स में यही क्वेश्चंस रिपीट हुए हुए हैं। बहुत अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है और इनको समझने की कोशिश करनी है कि गिवन क्या है हमारे पास कि अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। आपने प्रूव करना है कि 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा इक्वल टू 1 माइनस सी, ये चीज़ प्रूव करनी है, ये इक्वेशन। और गिवन एक इक्वेशन है और उसके रूट्स बता दिए हैं, अल्फ़ा बीटा है। जब हमें अल्फ़ा बीटा रूट्स दे दिए गए हैं तो हम यहाँ से सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिख सकते हैं। ये आपको पता है, सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला है माइनस बी ओवर ए, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और साथ माइनस लगा देना है। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है माइनस पी और एक्स स्क्वायर का है 1। तो एक फार्मूले का ये आ गया -1, तो ये आ गया हमारे पास सम ऑफ द रूट्स पी आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैसे आने हैं, सी ओवर ए। यानी ये जो इक्वेशन है गिवन, इसमें जो कांस्टेंट टर्म है ये है माइनस पी माइनस सी, और ए है इसमें 1। हमारे पास ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गए, अल्फ़ा बीटा माइनस पी माइनस सी। ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उससे हमने लिख ली है। अब हमने जो प्रूव करना है उसकी तरफ आते हैं। ये इक्वेशन हमने प्रूव करनी है 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा इक्वल टू 1 माइनस सी। इसमें से हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे और इसके में ये वैल्यूज़ लगा देंगे अल्फ़ा बीटा की और अल्फ़ा प्लस बीटा की। मल्टीप्लाई करने के बाद ये कैंसिल हो गया, पी के साथ पी हमारे पास आ गया 1 माइनस सी। यही हमने प्रूव करना था राइट हैंड साइड में जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज़ डबल द अदर। बच्चों, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, इसके 2 रूट्स होंगे। आपको ये बता दिया गया है कि एक रूट जो है वो दूसरे का डबल है, यानी अगर एक रूट अल्फ़ा होगा तो दूसरा 2 अल्फ़ा होगा। तो इसी तरह से आपने अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन कि अल्फ़ा, 1 रूट को अल्फ़ा ले लिया और दूसरे को बीटा इक्वल टू 2 अल्फ़ा लिया हुआ है, ऐसे लिख लें। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, लेट अल्फ़ा एंड 2 अल्फ़ा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, आपको पता है कि इसकी सम और प्रोडक्ट लिखते हैं। अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस पी ओवर 1, और अल्फ़ा इंटू 2 अल्फ़ा हो जाएगा क्यू ओवर 1। तो ये हमारे पास आ गया, ये सम ऑफ द रूट्स हमने लिख लिए। अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा इक्वल टू माइनस पी ओवर 1, ये अल्फ़ा और 2 अल्फ़ा ऐड होके 3 अल्फ़ा हो जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस पी ओवर 3। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा इंटू 2 अल्फ़ा। ये हमारे पास आ गया है क्यू ओवर 1, ये आ जाएगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू क्यू। स्टूडेंट्स, जब भी हमने कंडीशन ये निकालनी होगी कि 1 रूट इज़ डबल दी अदर या 1 रूट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दी अदर, तो हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस में से अल्फ़ा को एलिमिनेट कर देना है। तो अल्फ़ा की वैल्यू यानी इसमें से ख़त्म कर देना है दोनों इक्वेशंस में से। अब पहली इक्वेशंस में से अल्फ़ा की वैल्यू माइनस पी ओवर 3 दूसरी इक्वेशन में डाल देंगे। ये हमारे पास आ गई कंडीशन 2 पी स्क्वायर इक्वल टू 9 क्यू। ये रिक्वायर्ड कंडीशन है। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, वही इक्वेशन है कि फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज़ मल्टीप्लिकेटिव ऑफ द अदर।
अब पहले तो था कि वन रूट इज़ डबल दी अदर, तो वन रूट अगर अल्फ़ा है दूसरा 2 अल्फ़ा हो गया। अब जब वन रूट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दी अदर, तो अगर एक रूट अल्फ़ा होगा दूसरा 1 ओवर अल्फ़ा हो जाएगा। अल्फ़ा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ओवर अल्फ़ा होगा। तो आप ये इन्होंने अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा एंड बीटा इक्वल टू 1 ओवर अल्फ़ा इस तरह भी लिख सकते हैं। आप खुद से ये भी लिख सकते हैं लेट अल्फ़ा एंड 1 ओवर अल्फ़ा बी दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्योंकि ऐसे ही होंगे ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब होंगे। तो आपने इनकी सम और प्रोडक्ट लिखनी है। यहाँ पर सिर्फ इसकी प्रोडक्ट लिखी गई है। क्यों? इसलिए कि ये अल्फ़ा इंटू 1 ओवर अल्फ़ा, जब हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लेते हैं ये क्यू ओवर 1 आ गया, अल्फ़ा के साथ अल्फ़ा कैंसिल हो गया। तो यहीं से हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन हो गई है, क्योंकि जब हम सम और प्रोडक्ट लिखते हैं उसमें से हम अल्फ़ा को एलिमिनेट करते हैं रिक्वायर्ड कंडीशन लाने के लिए। यहाँ जब हम प्रोडक्ट लिखी है उधर से अल्फ़ा खुद से ही एलिमिनेट हो गया है कैंसिल होने की वजह से। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आप देखें बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, समझ के करेंगे तो आपको भूलेगा भी नहीं और आप इजीली पेपर में भी कर सकते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6। If the roots of the equation are alpha and beta, then prove that बच्चों ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन पास्ट पेपर्स में ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आ चुका है, बार बार रिपीट हो चुका है। तो आपने प्रूव क्या करना है, ये इक्वेशन दी गई है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल टू 0, ये गिवन इक्वेशन है और अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं। प्रूव आपने ये इक्वेशन करनी है अल्फ़ा ओवर बीटा स्क्वायर रूट प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा स्क्वायर रूट प्लस क्यू ओवर पी स्क्वायर रूट इक्वल टू 0। तो जो गिवन इक्वेशन है यहाँ से हम सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिख लेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 इसको नाम दे दिए। इसके बाद हमने क्या किया है कि सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर रूट ले लिए। स्क्वायर रूट लेने के बाद ये हमारे पास आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, ये जो दोनों नज़र आ रही हैं ना इनको डिवाइड कर दिया। अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास। इसी तरह से ये माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर रूट ये आ गया 1 को 3 पे डिवाइड करने के बाद। अब हमने अल्फ़ा के नीचे ये अलग लिख लिया, अल्फ़ा बीटा स्क्वायर रूट, और बीटा के नीचे अलग लिख लिया, और राइट साइड उसी तरह से आ गई हमारे पास। अब ये जो अल्फ़ा है अल्फ़ा की पावर 1 है, हम इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर रूट इंटू अल्फ़ा स्क्वायर रूट, और नीचे भी हमने अल्फ़ा बीटा का जो स्क्वायर रूट था उसको अलग अलग कर दिया। इसी तरह हमने बीटा को लिख दिया बीटा स्क्वायर रूट इंटू बीटा स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट में पावर 1/2 होती है, 1/2 और 1/2 ऐड होके 1 ही बन जाती हैं। तो यहाँ से इसी तरह से हमने ये दूसरा लिख लिया, क्यू ओवर पी को लिख लिया क्यू ओवर पी स्क्वायर रूट इंटू क्यू ओवर पी स्क्वायर रूट। ये सब में इसी तरह से लिखने के बाद जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दिया। बाकी हमारे पास क्या बचा है, अल्फ़ा स्क्वायर रूट ओवर बीटा स्क्वायर रूट, इसको हमने इकट्ठा करके लिख दिया अल्फ़ा ओवर बीटा स्क्वायर रूट। इसी तरह से बाकियों को लिख दिए। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आ गई ये इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 ओवर अल्फा एंड 3 ओवर बीटा। स्टूडेंट्स ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें आपने इक्वेशन बनानी है। अब देखें अब तक आपने जो काम किया है कि आपके पास रूट्स इक्वेशन दी गई होती है, आप उसके रूट्स निकालते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, इक्वेशन दी गई है, सॉरी अल्फ़ा बीटा, इस इक्वेशन के रूट्स बता दिए गए हैं। आपने इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स 3 ओवर अल्फ़ा और 3 ओवर बीटा होंगे। तो बच्चों इसके जब अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, सम एंड प्रोडक्ट लिखते हैं। ठीक है, ये हमने लिख ली अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा। अब दूसरा काम क्या है, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर, इक्वेशन बनानी है हमने। इक्वेशन का फार्मूला क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का, ये जो लिखा हुआ है ना वाई स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस पी इक्वल टू 0, ये फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का फार्मूला है। यहाँ आप एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी लिख सकते हैं। ये एस और पी क्या है, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब जो इक्वेशन हमने बनानी है इसके रूट्स हैं 3 ओवर अल्फ़ा एंड 3 ओवर बीटा। तो हमें 3 ओवर अल्फ़ा और 3 ओवर बीटा की सम भी निकालनी है और प्रोडक्ट भी निकालनी है। जब हमारे पास आ जाएगी हम यहाँ एस और पी की जगह लगा देंगे।
तो आते हैं ये गिवन इक्वेशन की तरफ। पहले यहाँ से हमने सम एंड प्रोडक्ट लिख ली है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, इसको इधर ही छोड़ देना है। अब हम दूसरी इक्वेशन जो बनानी है उसकी तरफ आते हैं कि 3/अल्फ़ा एंड 3/बीटा उसके रूट्स हैं। अब इनकी सम निकालनी है। एस इक्वल टू 3/अल्फ़ा प्लस 3/बीटा, 3 कॉमन आ गया यहाँ से, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, यहाँ एलसीएम ले लिए। ये अल्फ़ा प्लस बीटा, ये क्या आया था हमारे पास 1/5 और अल्फ़ा बीटा आया था -2/5। इनकी वैल्यूज़ लगा दी हैं तो हमारे पास 3/अल्फ़ा प्लस 3/बीटा आ गया है -3/2। ये सम आ गई है नई इक्वेशन जो बनानी है उसके रूट्स की। अब हमने उसी के रूट्स की प्रोडक्ट निकालनी है। ये 9/अल्फ़ा बीटा बनता है तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लगा दी है, सिंप्लीफाई कर लिया, ये -45/2 आया। तो बच्चों आप यहाँ जैसे मैंने अभी बताया x² माइनस SX प्लस पी भी लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे s की जगह -3/2 और p की जगह -45/2। ये आपकी नई इक्वेशन बन गई है। इसके रूट्स क्या हैं 3/अल्फ़ा एंड 3/बीटा। तो इसी तरह से आपने 4.4 का क्वेश्चन नंबर 6 था, वो मैंने कहा था बाद में करेंगे, वो भी आपने कर लेना है। और जो क्वेश्चन नंबर 7 कल मैंने आपको दिया था इसका, उसमें भी आपने एक इक्वेशन दी गई है, उसके रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं। आपने नई इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स दिए गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से करना है जैसे ये 8 कर रहे हैं कि एक इक्वेशन के सम और प्रोडक्ट लिख के जो दूसरी है उसके बता दिए गए हैं, उनकी सम और प्रोडक्ट निकाल के ये फार्मूला में पुट कर देना है। तो स्टूडेंट्स मैं अभी शेयर कर देती हूँ फर्स्ट और 7 क्वेश्चन भी। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।